का और श्रीमद् भागवत का महात्मा पता कहाँ से लिया गया है? पद्म पुराण से लिया गया है। तो लिखा, सर्वप्रथम लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कल हम लोगों ने श्रवण किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसका जो अगर व्याख्या किया जाए तो प्रथम दिवस की कथा तो इसी में चली जाएगी, क्योंकि इतना गूढ़ श्लोक है ये। और आगे बताया, दूसरे श्लोक में वंदना किया, प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की वंदना की महात्मा में, और द्वितीय श्लोक में भागवत के आचार्य सुखदेव स्वामी की वंदना की। लिखा व्यास जी ने, यम प्रवचन्तमनुपेतमपैति कृत्यं द्वैपायनो विरकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। लिखा व्यास जी के पुत्र की वंदना की, सुखदेव स्वामी जी के जो है भागवत के आचार्य सुखदेव स्वामी जी की वंदना की कि जो जन्म लेते ही 16 साल की अवस्था है और जन्म लिया, जन्म लेते ही तपस्या के लिए चल दिए। पिताजी उनके पीछे पीछे बुला रहे हैं, आ जुहाओ बेटे, आ जाओ, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। उनकी जगह वृक्षों ने उत्तर दिया, तरवो विनेदुस, वृक्षों ने उत्तर देना शुरू कर दिया, हे बाबा ये तो सर्वभूत हृदय है, इसको आप कहां से बुला रहे हो, ये आने वाला नहीं है। और इस प्रकार जो है इसकी अभी 2 जगह जो है सुखदेव स्वामी जी की वंदना की है। एक तो यहाँ पर एक प्रथम स्कंद में सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे हुआ, ये प्रथम स्कंद में जब प्रवेश करेंगे उसकी कथा जब वो प्रारंभ होती है तो वहां पर भी ये श्लोक का वर्णन आता है। तो वहां पर जो है सुखदेव जी का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, उनका जन्म, इसके बारे में हम लोग कथा श्रवण करेंगे। सीतापुर में अपने यहाँ एक नैमिषारण्य क्षेत्र है, वहां पर 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, 88,000, और उनमें कोई 100,000 साल के, कोई 90,000 साल के, कोई 80,000 साल के, कोई 25,000 साल के, कोई जो है 50,000 साल के, कोई 20,000 साल के, कोई 10,000 साल के, कोई 1,000 साल के, ऐसे ऋषि थे। पहले ऋषियों की उम्र बहुत होती थी, अब तो जो है 60 नहीं पार करते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाता है। लेकिन पहले ऋषियों की उम्र बहुत थी, तो इतने बड़े बड़े उम्र वाले ऋषि लोग बैठे हुए हैं और उनके बीच में एक युवा संत आया, बिल्कुल 16 साल की अवस्था वाला। अब 16 साल की अवस्था वाला जब संत आया तो उन लोगों ने देखा कि अरे ये, जैसे देखा तैसे सब लोग खड़े हो गए और खड़े होकर के वो उनको प्रणाम करने लगे, वो उनको प्रणाम करने लगे, डंडे की तरह लेट करके प्रणाम करने लगे, दंडवत। अच्छा, ये कारण क्या हुआ? इसीलिए बड़े बड़े जो ज्यादा उम्र वाले ऋषिगण थे वो इसलिए प्रणाम कर रहे थे क्योंकि ये पढ़े लिखे ज्यादा थे, सूत जी, और उनका नाम सूत जी था। और जो कम उम्र वाला था वो इसलिए प्रणाम कर रहा था कि ये हमसे उम्र में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए उनको प्रणाम करने लगे, एक दूसरे को प्रणाम करें। तो कहा महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई। 88,000 ऋषियों में श्रेष्ठ थे शौनक जी, वो प्रश्न करते थे और बाकी सब लोग उसके उत्तर में सब लोग कथा सुनते थे। अच्छा, इन ऋषियों का काम केवल एक, सुबह उठ के नहा लें, नहाने के बाद स्नान करके पूजा पाठ करके खाए पी के फिट, उसके बाद कथा शुरू। बस किसी को वक्ता बना करके बिठा देते, कभी किसी पुराण की कथा शुरू होगी, कभी जो है देवी पुराण की कथा शुरू होगी, कभी जो है नारद पुराण की कथा शुरू हो गई, कभी ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा शुरू हो गई। ये सब एक ही काम था, ये वेद की पुराण की कथा सुनते थे।
केवल। उसके बाद फिर शाम को भोजन करके आराम से जो है आराम करते। इनका और कोई काम नहीं, केवल एक काम। तो जब इनके पास सूत जी आए, वो जो युवा संत था वो आया, इसीलिए कहते हैं जो है पढ़ाई बहुत जरूरी है। जब युवा संत आया तो कहते हैं उनको ये लोग प्रणाम करने लगे, बुजुर्ग हैं, अब बुजुर्ग लोग उनको प्रणाम करने लगे, युवा संत को, 16 साल की उम्र, उनको ये प्रणाम करने लगे। तो किसी ने कहा महाराज इनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? हाँ, ये ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए। कई चीज में व्यक्ति बड़ा होता है, जानते हो कौन कौन सी चीज में बड़ा होता है? धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, खूब धन है उसके पास, धन में बड़ा हो गया। कोई बल में बड़ा होता है, खूब बढ़िया बॉडी बिल्डर है, उसके पास खूब ताकत है। और कोई आयु में बड़ा होता है, उम्रदार खूब होता है, दाढ़ी बाल पक गया बिल्कुल। और कोई ज्ञान में बड़ा होता है। लेकिन इन सब में जो ज्ञान में बड़ा होता है वही वास्तव में बड़ा माना जाता है। इसीलिए ये जो छोटे संत थे, 16 साल की अवस्था वाले संत, ये ज्ञान में बड़े थे, इसीलिए इनको प्रणाम करने लगे। तो इसीलिए उनको प्रणाम किया और ला करके बिठा दिया। कहा महाराज हमने आपके लिए प्रश्न चुन करके रखे हैं, हमारे शंका का निवारण कीजिए। कहा क्या? सौनक जी ने कहा सूत जी से, अज्ञान ध्वान विध्वंस कोट सूर्य सुप्रवासो तख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप हमें ऐसी कोई कथा बताएं जिसको सुन करके हमारे कानों के द्वारा अंदर हृदय में जाए और हृदय में जा करके हमारे हृदय में वो जा करके जड़ी बूटी का काम करे। अच्छा विचार करो, बुखार चढ़ा या पेट पिरान तो दवाई कैसे? नकुलस खाओ कि मुंह से? मुंह तो दवा दे। लेकिन देखो ये कह रहे हैं कि ऐसा मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि अंदर मेरे कानों के द्वारा कथा सुनूं और उसके बाद अमरत्व प्रदान हो जाए। तो इस शरीर नहीं अमर होता है, शरीर के अंदर जो परमात्मा रूपी आत्मा बैठा है वही अमर होता है। तो कहा मम कर्ण रसायनम, कानों के द्वारा सुनूं और मुझे लाभ प्राप्त हो। और कहा चिंतामणि सुखम लोके सुदुद्रो स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। चिंतामणि जो है, और एक कल्प वृक्ष होता है, एक चिंतामणि होता है। चिंतामणि और कल्प वृक्ष के नीचे जिस चीज का कल्पना किया जाएगा वो मिल जाएगी। चाहे जो संसार की चीज है, कुछ भी है, वो अगर कल्पना किया गया तो वो मिल जाती है। और अगर इन लोगों के पास चिंतामणि, एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति गलती से घूमते घूमते बैठ गया कल्प वृक्ष के नीचे। अब उसे बड़ी जोर से प्यास लगी थी, उसने मन में सोचा कि हमें जो है बढ़िया पानी पीने को मिल जाए तो बड़ा अच्छा था। अब उसके पास पानी आ गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। अब उसने कहा पानी तो पी लिया लेकिन थोड़ा भोजन मिल जाता तब क्या पूछना था। और जो जो मन में आइटम सोचा वो सामने उपस्थित। अब वो जो सोचे वो सामने मिल जाए। अब सब मिलता चला गया तो बड़ा खुश हुआ कि अरे। अब उसने कहा जो है मुझे खूब रुपया पैसा मिल जाए, उसका वो भी हो गया। और फिर सोचने लगा वीरान जंगल, अच्छा देखो मन सोचता है, फिर सोचने लगा अरे वीरान जंगल में हूँ, कहीं अकेला हूँ, कहीं शेर आकर के खा न जाए। अब इतना सोचा कि शेर भी आ गया और आकर के खा गया। तो कहने का मतलब है ये इसके पास में कल्प वृक्ष के नीचे या चिंतामणि के पास में किसी चीज का चिंतन किया जाएगा वो चीज प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर भी ये क्षमता नहीं है कि
भगवान अगर सोचे कल्प वृक्ष के पास या चिंतामणि के पास कि मुझे भगवान का दर्शन करा दे या भगवान से मिला दे, तो ये इसके अंदर भी क्षमता नहीं है, वो नहीं मिला सकते हैं। तो कहा वो मिला कौन सकता है भगवान से? कहा प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। कहा गुरु के द्वारा ही उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और कहा काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। कहा इस काल रूपी गाल के मुख में जो है हम लोग पड़े हुए हैं। काल क्या है? काल जो है समय का चक्र है। दिन होता है, रात होती है, उसके बाद पुनः दिन हुआ, फिर रात हुई, सुबह हुआ, शाम हुई। ये समय जो है बीतता जाता है, इससे शरीर की आयु क्षीण हो जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि जो है बिल्कुल शरीर की जो है मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होकर के तब लोग रोने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग काल के गाल में पड़े हुए हैं। तो कहा इस काल के गाल से बचने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र एक कलिकाल में इसका बड़ा महत्व है। मत कहीं तो कहा काल के गाल का इसका जो है श्रीमद् भागवत का जो है इसका श्रवण करने से कल्याण हो जाता है। कहा किसी का कल्याण हुआ? कहा हाँ। कहा जब राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जी कथा श्रवण करा रहे थे, उस समय राजा परीक्षित के पास देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। कहा महाराज एक काम करो, इनको 7 दिन के बाद तक्षक काटने वाला है, आप इनको अमृत पिला दो और उसके बदले में कथा आप मुझे सुना दो। तो कहा अरे चले जाओ, अगर तुम प्रेम से आए होते, हाथ जोड़ करके कहते महाराज हमें कथा सुना दो, तो मैं चाहे सुना देता, लेकिन तुम लोग सौदा करने आए हो, एक कांच का टुकड़ा दे करके बहुमूल्य मणि लेना चाहते हो, हमें ठगने आए हो, चले जाओ। डांट करके भगा दिया। और देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास, कहने लगे बाबा हमें कथा नहीं सुनने दिया, हमें डांट करके सुखदेव जी ने भगा दिया। ये देखो, ये जो है कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को कथा श्रवण करने का शुभ अवसर नहीं प्राप्त होता है। तो कहा, तो ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, देखो 7 दिन के बाद परीक्षित का क्या होता है। तो 7वें दिन परीक्षित का देखा क्या, राज्यो मोक्षम ददा भिक्षा पुरा धाता विस्मिता सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तुलानन साधजा। सत्यलोक में जब देखा राजा का मोक्ष हो गया 7वें दिन, ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ये देखते हैं। तुरंत जो है वहीं पर तराजू लगाया और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखा और एक पलड़े पर अन्य साधन रखते जाएं। लेकिन भागवत का पुराण का पलड़ा ऊपर हुआ ही नहीं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, कोई साधारण नहीं है। कहा लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विश्वं परमयो। तो कहा सब साधन हल्के पड़ गए। तो ऋषियों ने पूछा महाराज ये कैसे क्यों हल्के पड़ गए सब साधन भागवत के आगे? कहा इसीलिए हल्के पड़ गए क्योंकि भागवत महापुराण जो है भगवान कृष्ण का ही रूप है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा एव वर्तते हरे। ये वांगमयी मूर्ति
श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण का ही रूप है। वाणी रूपी जो है ये भगवान की वाणी है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इसीलिए इसके आगे सब लोग झुक गए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा महाराज ये भागवत कथा, सौनक जी ने पूछा, कहा महाराज ये बताइए भागवत की कथा प्रारंभ कहाँ से हुई, किस प्रकार से ये जो है शुरू हुई। तो कहा ये नारायण से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई, ब्रह्मा जी से नारद जी को। तो कहा हमने तो सुना था नारद जी को ये सप्ताह श्रवण की विधि किस प्रकार प्राप्त हुई, किस प्रकार इसका प्रचलन हुआ सप्ताह श्रवण का। तो कहा बताया, एक बार एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषयो मलः, सूत जी ने बताया, सत्संगार्थम समायाता दुदुर्शो तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जब सृष्टि की रचना हुई है, सर्वप्रथम इन्हीं को जन्म दिया था ब्रह्मा जी ने। और 4 छोटे छोटे बालक के रूप में है, रूप में, लेकिन उम्र इनकी बहुत ज्यादा है और है 5-5 साल के छोटे छोटे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषि एक बार बद्रीनाथ धाम में, विशालापुरी अर्थात बद्रीनाथ धाम में ये चारों घूम रहे थे, किसी को ढूंढ रहे थे, कोई सत्संग के लिए मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। तब तक सामने देखा नारद जी आ रहे हैं, नारद जी को देखा, अरे महाराज आइए आइए प्रभु। नारद जी ने आकर के इनको प्रणाम किया। अच्छा विचार करो, नारद जी उम्र में देखने में तो ये छोटे थे, लेकिन नारद जी से बड़े थे उम्र में और देखने में छोटे से बालक थे। इनके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, चाहे जितना समय बीते, लेकिन ये छोटे के छोटे ही थे, वैसे के वैसे। तो नारद जी ने प्रणाम किया, कहा महाराज क्या हुआ, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुत चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतस्य गमनस्तव। कहा महाराज आपका मुंह लटका हुआ क्यों है, आप इतने दुखी क्यों हैं, क्या हुआ आपको, क्या कारण है, आपका मुख जो है मुरझाया हुआ है मुखमंडल। कहा क्या आपका कुछ खो गया है नारद जी। तो कहा अरे मैं जो है लोगों का दुख देख करके संत दुखी होते हैं, संत के पास खुद का कोई दुख नहीं होता है और नारद जी संतों में श्रेष्ठ हैं। संत कहा आपको कौन सा दुख, कहा आपका कुछ खो गया है, कहा हमारे पास कोई धन ही नहीं जो खो जाएगा। अरे जिसके पास धन होगा उसका तो खो जाएगा और जिसके पास धन नहीं है तो उसका क्या खोएगा। तो कहा हमारे पास तो भगवान के नाम रूपी धन है, वो खोने वाला नहीं है, जब तक है साथ में वहां पर भी जाएगा, यहाँ पर भी साथ में है। तो कहा तब क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हैं। कहा मैं पृथ्वी पर घूमा, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञाता सर्वेषु मित्रतम पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा। कहा मैं पूरी पृथ्वी पर घूमा, पुष्कर प्रयाग इत्यादि हरि क्षेत्र हरिद्वार और कुरुक्षेत्र पूरा जो है घूमते घूमते मैं पहुंच गया और देखा कि कोई धर्म का कार्य नहीं करता, सब लोग सत्यम नास्ति तपता शौचम दया दानम न विद्यते उदम्ब वरणो जीवा वार का कटुभाषणा। सब लोग झूठ बोलने में तत्पर, थोड़ी सी बात हो जाएगी पट से झूठ बोल देंगे, कुछ भी काम होगा तुरंत झूठ बोल जाएंगे। और कहा और संतों का देखा तो संत लोग तो बड़े विचित्र हो गए। कहा क्या हुआ संतों का, कहा संत देखा पाखंड निर्दय संता। कहा ये संत लोग जो है पाखंडी हैं, उनके बस केवल उनका दिखावा दिखावा है और आंतरिक उनके अंदर कुछ भी नहीं है। और कहा नारद जी ने कहा मैं तब तक फिर मैंने सोचा चलो गृहस्थों के यहाँ चले जाते हैं, वहां तो बढ़िया होगा, कुछ बढ़िया होगा। तो गृहस्थों के यहाँ गया तो वहां पर देखा क्या, तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रीण लोभात दंपति नाम चगलगनम। तरुणी जो है अर्थात जो
श्रीमती जी हैं, माता जी हैं, वो मलिकाना लिए बैठी हैं, पुरुष वर्ग का कुछ चलता नहीं। अच्छा, कलिकाल में दिखाई पड़ता है ना साफ साफ। तो तरुणी प्रभुता गे शाल